हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी सीजन 3 एपिसोड 2 अर्तुगरुल गाजी का, ये देखते हैं। सीजन 2 एपिसोड 3 अर्तुगरुल गाजी का, चलिए देखते हैं। तो मैंने एपिसोड 3 सीजन 2 ही बोला। नहीं चलो ठीक है, देखते हैं। गाय कबीला यकीनन तुम्हारी बहादुरी का कायल हो जाएगा, क्योंकि तुम बिला खौफ व खतर अपनी जान खतरे में डाल रहे हो सिर्फ अर्तुगरुल के लिए। ये मेरा फर्ज है कि मुसीबत में हर मुमकिन मदद करूंगा उनकी। ये तो है, लेकिन अर्तुगरुल की मदद करने की वजह से देखो, अर्तुगरुल की शोहरत चंगेज खान के महल से लेकर कोनिया और दमिश्क से लेकर कुस्तुनतुनिया तक है। तुम भी तो अर्तुगरुल की तरह जुर्रतमंद हो और उससे ज्यादा समझदार भी। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए क्योंकि हर माँ अपनी औलाद को ज्यादा कामयाब और सरदार बनता देखना चाहती है। सोचना इस बारे में। काश मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकता। आय किस बहन का ख्याल रखो तुम, हम संभाल लेंगे सब इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। वो किधर है? भाई को साथ लेकर ही आना। वापसी ना। हाँ, अल्लाह ने की मान। नूर हलीमा सुल्तान पर इस जगह हमला हुआ था। हम 3 मुख्तलिफ सम से जाएंगे। मैं और बंदूक तो भाई दरमियान में होंगे। हमारे दाएं और बाएं घुड़सवार मौजूद होंगे, जो किसी भी हमले की सूरत में फौरन हमारी मदद को आ जाएंगे। खोजी कौन से ले जा रहे हो अपने साथ? हमारे बेहतरीन खोजी शमसा, वजाक और मेरा जांबाज को जमाश। मेरे पास भी बहादुर और जानिसार सिपाही हैं, आप फिक्र न करें। नोयान अपने दस्ते के साथ तबरीज से आ चुका है। उसकी तैयारियों को देखकर लगता है कि उसका इरादा हमले का है। बहुत मोहतात रहना होगा आपको। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। जिहाद मुबारक हो तुम्हें। कोशिश हमारी है, फतह अल्लाह ताला की। बहुत शुक्रिया माँ। फतह तुम्हारा मुकद्दर हो बेटा। शुक्रिया मामा। इतनी देर से क्यों आए हो तुम? माफरत चाहता हूँ भाई। ये कौन है भाई? अर्तुगरुल का बेहतरीन जाबाज है। डाले। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अरे बाबा, फिक्र मत करे भाई, दोबारा ऐसा नहीं होगा फिर। हमें इस पर पूरा एतमाद है, तुम भी भरोसा कर सकते हो। आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा भाई। हाँ, से वैसे नीचे दिखना है।
चलो ये सुधर गई है। जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है सैलजान। शुक्रिया तुरंत खातून। सुना है तुम अपनी 3 औलादें खो चुकी हो। लगता है तुम्हारे अंदर बच्चे पालने की ताकत ही नहीं। एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी और फख्र की बात यही होती है कि वो अपने शौहर की नस्ल को आगे बढ़ा सके। ये सब तो अल्लाह की मर्जी है आयतुल्लाह खातून, कोई शक नहीं इस बात में। दूसरों के लिए आप इतना परेशान मत हुआ करें। अब मजा आएगा। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लगा आपको मरहुमा की जगह लेने में। अब मजा है भाई, आई से टेढ़े को टेढ़ा मजा आएगा। मुझे पता चला है कि तुम बहुत नेक परवीन हो गई हो, लेकिन तुम्हारी इस वो सही कर रही है अभी। कर लो अपने। तुम्हारी चालाकियां यहाँ नहीं चलेंगी, ख्याल रखना। ना ना ना, ठंड मार जरूरत है। वो अच्छी है बट ऐसे लोग को ऐसा बोलना ना सेट है। कंफ्यूज है, कभी वो अच्छी रहती है, कभी टेढ़ी है। बट उसने भी तो गलत बोला ना कि अच्छी और कभी टेढ़ी है वो। वाह वैसा डाइसी है बीच में। डाइसी हो। दूध रात को दिन और दिन को रात बनाने वाले, ऐ जमीन और आसमान के मालिक, तू हर शय पर कादिर है। मुझे जल्द इस आजमाइश से निकाल, मुझे दुश्मन के साथ। ऐ अल्लाह, मेरी बीवी, मेरी माँ और मेरा कबीला मेरा मुंतज़िर है, उन्हें इंतजार की इस अज़ियत से निकाल दे। चाहिए मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मुझे इनके खिलाफ साबित कदम रखना मेरे रब। जल्दी छुड़ा ले। हाँ भाई, मैं हार गई, कबीले को नहीं बचा सकी अपने। तुमने डटकर मुकाबला किया है उन लीडरों का। उन लोगों ने अगर तुम्हारी एक जान ली तो बदले में 3 जानें ली हैं तुमने। उन लोगों ने तो औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा। शेरों की तरह मुकाबला किया है तुमने। बहुत जल्द इसका हिसाब देना होगा उन्हें। सब जलाकर राख कर डाला, ना सामान बच सका, ना ही खैमे बच सके। हमें बिल्कुल बेआसरा कर दिया उन्होंने। सर्दियां आ रही है और हमारे साथ में छत भी नहीं है। तुम लेकिन सब है तुम्हारे साथ। बचपन गुजरा है तुम्हारा इस कबीले में, यहीं तुम्हारी शादी हुई और अब तुम अपने घर वापस पलट कर आई हो। शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। कभी नहीं भूलूंगी आपका एहसान। आयतुल्लाह ने तुम लोगों के लिए खैमों का इंतजाम कर दिया है। तुम जाकर आराम करो। जख्मी और यतीमों की भी अच्छी तरह देखभाल की जा रही है और आयतुल्लाह ने ये सारी जिम्मेदारी लड़कियों अंदर आ जाओ। हारमा खानम को इनके खेमे में ले जाओ, मैं कुछ देर में वहीं आती हूँ। आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और इंशाअल्लाह। तुम्हारा शुक्रिया। सब कुछ हमारी तवक्को से भी जल्दी हो गया। कुछ साहब, कहना जो रियासत आप कायम करना चाहते थे, काई कबीले से जिस इत्तेहाद के आप ख्वाहिशमंद थे, सब कुछ खुद ब खुद आपके हक में हो रहा है। लालची है।
ऐसे मुश्किल वक्त में आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं आयतुलन? इन बातों का यही असल वक्त है मेरे सरताज। अगर इन मुश्किल हालात में हमने बर वक्त फैसले ना किए तो काई कबीले जैसा हाल होगा हमारा भी। जब पहली बार मैंने अपनी गोद में लिया था इसे, ठीक हो जाए यार ये। हाँ मैं बहुत मुझे लगा था सारी दुनिया मिलकर टाइम लगेगा वो। सारे जहान की खुशियां मेरे दामन में भर गई हो जैसे। ये बिल्कुल अपनी माँ का अक्स है। इसकी माँ के जाने के बाद यही मेरी थी। चलो मेरी बच्ची, शाबाश, आंखें खोलो ताकि हमें जिंदगी मिल सके। अगर शहीद हो गई है किस, मुझे कसम है उन जालिमों का हर जुल्म का हिसाब लूंगा उनसे। आतुक, क्या सूरत हाल है? सरदार, मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जख्मियों की हालत बहुत नाजुक है। अक्सरियत का बचना मुश्किल है। आने वाले वक्त में हमारे साथ भी हो सकता है। आपने क्या सोचा है फिर? सुल्तान अलाउद्दीन को पैगाम भेजता हूं मैं। जलालुद्दीन खाजम शाह की मौत के बाद मंगोलों की राह में कोई रुकावट नहीं बची। कोनिया से हमें मदद तलब करनी होगी, वरना हम उन जालिम लुटेरों का मुकाबला नहीं कर सकते। सरदार, काई कबीले का यहाँ रहना फायदेमंद होगा, जिससे हमारी कुव्वत में भी इजाफा होगा। हम काई कबीले के मवेशियों को जमा करके मुनासिब कीमत पर फरोख्त कर सकते हैं। इस कबीले की वजह से काफी फायदा हो सकता है हमें। बेहतर भी यही है आतुक, लेकिन मुस्तकबिल में आने वाले मसाइल का सामना कैसे करेंगे कुछ समझ नहीं आता। इंशाअल्लाह कुशादा दिल के साथ कबूल करेगा हमारा कबीला, जिस तरह माजी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाई बन गए थे, हम भी उसी तरह मुत्तहिद हो जाएंगे। पास पहुंच गए। जिंदा है मेरा भाई, अर्तुल जिंदा है। तो सके उसने हमारे लिए निशानी छोड़ी है, हमें उसके पास जल्दी पहुंचना होगा। जल्दी चलो ये ना कुछ ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जल्दी चलो। ये कुछ तो गड़बड़ है इसका। बोलता नहीं।
शुक्र है तुम दार और रिकत जिनकी तरबियत हासिल करने के लिए कर रहे थे। शुक्र है कि उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं वालिदा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम उसके लिए दुआ करते रहेंगे, मगर हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। तबीयत को हमारी बहुत जरूरत है। हम आपके साथ हैं वालिदा। जानती हूँ मेरी बच्ची, दोबारा जिरगा तश्कील पाते ही हमें अपने आइंदा का लाएमल तैयार करना है। हम वादी के नशीबी इलाके में पड़ाव डाल सकते हैं, इसमें आप फिक्र न करें वालिदा। वालिदा, कहो मेरी बच्ची, मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। क्या बात है बेटा? अर्तुगरुल ये बात आपको खुद बताते तो बेहतर था। और चली गई। क्या कहना चाहती हो? कोई बुरी खबर है? नहीं, अच्छी खबर है, ये और चल जाएगी। उम्मीद से हूँ मैं वालिदा। सरदार को खुशी हुई है, वो बहुत बढ़ गई है। या अल्लाह, इस मुश्किल वक्त में तूने हमें खुशखबरी अता की। तो अभी कितने सरदार को बड़ी बहन दिखा दिया। गोपची को समझाना पड़ेगा। इस बच्चे को यतीम मत करना मेरे मालिक। हलीमा, मुबारक हो। बस ये गलत अलग होना होगा यहाँ से, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो। और से देखो चारों तरफ, अर्तुगरुल के बगैर वापस ये लोग का कबीला साथ नहीं रहेगा। ये बंदा में वो गड़बड़ लग रहा है पूरा। हाँ,
तो है। रास्ता भूल गए क्या? जो रास्ता भूल जाए वो जंगजू नहीं। तुम अपना ये अंदाज किसी और को दिखाना, ये बात समझ लो कोचाबाश। अगर बातें करने के बजाय अपने सरदार की तो उस तरफ देखो जाकर और जरा ध्यान से, समझे? नहीं नहीं, उसी तरफ है। प्लीज जा जा। दरिया के किनारे कोई सुराग नहीं मिला भाई। ये काम आज नहीं किया तो कल बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई कोई सुराग नहीं मिला भाई। अंधेरा होने तक तलाश जारी रखेंगे। अरे यार, आलिजा, आपका मेहमान पहुंच चुका है। मैं यहाँ हूँ आइकिस। आइकिस, मेरे बच्चे, तुम्हारे पास हूँ मैं। मेरे बच्चे, आइकिस, आइकिस। अरे यार, आइकिस, नहीं नहीं नहीं। आइकिस, आइकिस। आइकिस, चल, इनको कोई फॉलो कर रहा है। शुक्र है बमसी तुम दारुल क्रिकेट को लेकर तरबियत के लिए तो रोज चला गया। ओके। अगर वो जहां होता तो खून की नदियां बहा देता वो भाई। शैतान उकसा है कि मैं बमसी की तरह बन जाऊं और कोचाबाश का सर फोड़ दूं बिना सोचे समझे। खामोश, सुन लेगा वो, सुनता है तो सुने। कई कबीलों के साल में आजकल हम मुहाजिरीन हैं, बेआसरा हैं इस वक्त। हमें हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना होगा। एक्चुअली इतना आसान नहीं। ये
सब अर्तुरुल के वफादार साथी हैं। दुआन, बमसी, तुर्गुत। अर्तुरुल इन्हें अपने भाइयों की तरह समझता है। क्या पता अर्तुरुल जिंदा भी है या नहीं, लेकिन आपको मायूस होने की जरूरत नहीं भाई। मायूस क्यों नहीं होगा यार, भाई है वो। अगर कबीले को कोई इस वक्त मुसीबत से निकाल सकता है तो वो आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता भाई। आपकी शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। सही कहा तुमने। अब हमारे मुत्तहिद होने का वक्त आ चुका है। अब तक हमारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसकी वजह यही थी कि हमारे दरमियान इत्तेहाद की कमी रही है। हाँ, जहां तक बात है मेरे भाई अर्तुरुल की, शायद तुम अभी उसे जानते नहीं। वो हर मुश्किल बहुत आसानी से हल कर लेता है। देखना इस शैतान की जाल से भी बचकर निकल आएगा। इंशाल्लाह भाई। अर्तुरुल एक बहादुर शख्स है। मेरा ख्याल है कि मौसम सरमा हम साथ ही गुजारे। हमारा खाना और पानी सब कुछ मुश्तरका हो। मंगोलों के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। जाड़े बहुत सख्त होते हैं यहाँ। बाहर के मौसम में जंग हमारी मुंतजिर होगी। अलाउद्दीन के लश्कर के साथ मिलकर मंगोलों को मजा चखा देंगे हम। जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह। चलो चलो। इस गीतों को मैंने झाड़ियों के पीछे से पकड़ा। इसका नाम केकली है। दीवानों की तरह बस यहाँ वहां घूमता फिरता है, लेकिन हाँ, इसे पकड़ने में आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। सुराग लगाने में तो तुम नाकाम रहे, लेकिन इसे पकड़ने की दाद देनी पड़ी। एक बात और बता दूं, ये हिरन से तेज और लोमड़ी से ज्यादा चालाक है। कभी भी इससे दोबारा उलझने की कोशिश मत करना। छोड़ो उसे, खाना खा। जैसा आप कहें भाई। होटल में जला रहे हैं। जला देंगे, क्या ही करेंगे। तेल छिड़क रहे, देखो ना। हैवान है, हैवान सच्ची। ऐसा नहीं करो, ऐसा मैं मत चलाओ। वो आ गया ये अंदर। तो बहुत मुश्किल है इसका निकालना। मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था मेरे दोस्त। कौन हो तुम? नोयान के जहन्नुम में खुशामदीद अर्तुरुल। अच्छा तो तुम हो नोयान। सही पहचाना। इस जहन्नुम का शैतान।
लड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने बताया था इसे, लेकिन भाई इसने मेरी बात नहीं सुनी। इस कोचाबाज की वजह से अगर अब्दुल भाई को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं इसे, मैं इसे जिंदा जला दूंगा। याद रखो कि अगर तुमने इस तरह की बातें की तो मैं तुम्हें वापस कभी न भेज दूंगा, समझे? और निकलना होगा हमें। नहीं, अपने आदमी पे भरोसा रखो। सीन क्या भी उनके हेल्प पे भी है ना, हाँ। अटैक नहीं कर सकते उन पे डायरेक्टली। मंगोलों की सल्तनत में खुशामदीद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम जैसे अजीम जंगजू से मिलकर मुझे बहुत खुशी और फख्र महसूस हो रहा है। मुझसे क्या चाहते हो तुम? दोस्त, हम मंगोल दोस्त और दुश्मन बड़ी समझदारी से चुनते हैं। हम चाहते हैं कि अर्तुगरुल से हमारी दोस्ती हो जाए। दोस्ती तो दूर की बात है, तुम दुश्मनी के भी लायक नहीं। कोई उजरत नहीं है मुझे अर्तुगरुल, अच्छी तरह सोच लो। पानी पिलाओ। मैंने सुना था तुम आसानी से हार नहीं मानते। कुछ और सवार इस तरफ आ रहे हैं। तुम्हारे आदमी तलाश कर रहे हैं तुम्हें। काश तुम्हें ढूंढ भी सकते हैं। चलो। मुखालिफ संतों में तकसीम हो जाओ, कोई निशान ना रहे। अरे भाई कैसे करेंगे? कुछ पता नहीं, बट ये बंदा नोमान नोयान नोमान तो हाँ नोयान डेंजरस है रे, बहुत डेंजरस है। और ऊपर से वो बंदा यार वो बहुत क्रीपी है, लाइक बहुत वो शायद मुझे लग रहा है इनके साथ मिला हुआ है। हाँ, और ऊपर से कि उसकी माँ के कान भर रही है कि तू से अर्तुगरुल से बढ़कर हो सकता है, कि तेरे तो ये वो ऐसा ऐसा उधर है। तो उधर हलीमा ने बता दी, खुशखबरी दी, लेकिन गोपची यार अभी मुझे लग रहा है सलजान उसको समझेगी, कुछ तो होना चाहिए ना, लाइक ये तो बड़ी तो वो सलजान जैसी बन जाएगी। हाँ ये तो बहुत, अब वो ये सही टाइम पे अगर रोक देगी तो सेट है, वरना तो फिर दूसरा नाम गोपची का ही होगा। हाँ कैसे होगा यार, और अभी इन लोग को सब लोग को पता चल गया कि हाँ यही पे कुछ है। हाँ इन लोग आ रहे अभी पूरे निशान मिटा रहे हैं, बोलते ना अभी कैसे निकालेंगे उसको। मेरे को वही देखना भी अर्तुगरुल निकला है कैसे, कि एकदम बोलते ना एक तो बहुत डेंजरस है और जख्मी है वो, उल्टा इतना कुछ चला है। लेकिन वो लुक मस्त था, वो फायर वाला ना, आंखों वाला, वाव बहुत मस्त एंगल था वो ऐसा। बहुत मस्त, राइटिस बहुत प्यारी थी वो।
बहुत गंदा सलूक है। ये लोग हैवान है, इनको हम तो पहले सले भी लगा, हाँ अभी तो कुछ नहीं ऐसा लग रहा, सले भी तो मच्छर थे, वो तो कुछ टाइटस कुछ था ही नहीं इसके कुछ सामने यार। नहीं है इसके सामने। टाइटस वोटा में बहुत डेंजरस लग रहा था, अभी इसके सामने टाइटस को देख जिंदा चबा जाता है। टाइटस को तो ऐसा लग रहा था खा कि जाता है नोयान तो खा जाना बहुत चाहिए था डेंजरस है। उसको, मजा आ जाता। ठीक है और ये इसने और बोलते ना इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेके आए लोग नोयान, बहुत जबरदस्त है। सही कहा। तो देखना होगा आगे कैसे है क्या है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। क्लिक ऑन द बेल बाय आइकन। बाय।